Welcome buddies to my YouTube channel Reading Class Chemistry Physics Class 12th Chapter नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 9 लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने किया था किरचॉफ्स लॉ और आज उसका एग्जांपल करेंगे उसको अच्छे से समझने के लिए। हमारे पास एक सर्किट है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स सर्किट, जिसमें कुछ वोल्टेज लगी हुई हैं और कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 20 ओम, 40 ओम एंड 20 ओम रिस्पेक्टिवली, एंड 80 वोल्ट एंड 40 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई हैं। अब KVL यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू है गिवन नहीं है, हमें पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसको हम लगाएंगे पहले FEDCF पर, जो लूप है हमारे पास उस पर लगाएंगे और उसे पहली इक्वेशन निकालेंगे। फिर हम लगाएंगे AFCBAF पर और उससे हमने दूसरा लूप की इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को रख देंगे और करंट की दोनों वैल्यूज़ को निकाल देंगे। हमारे पास एक करंट है जो आ रहा है यहाँ से I1, यही जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आते आते I1 जो हो जाएगा स्प्लिट होगा दो पार्ट्स में। I1 ऊपर से आ रहा है, I2 यहाँ जाएगा, I1 यहाँ से आ रहा है और I2 यहाँ जा रहा है। अगर I1 यहाँ आ रहा है और I2 यहाँ जा रहा है, बिकॉज हमने किरचॉफ जंक्शन लॉ में पढ़ा था कि जितना करंट आता है उतना ही ज़्यादा जंक्शन पे ज़ीरो करंट रहता है। तो I1 आया, I2 जंक्शन से गया, तो यहाँ कितना गया, I1 माइनस I2, तो ये तीसरा करंट I3 गया यहाँ पर, दैट इज़ I1 माइनस I2, और ये पूरा करंट जो जाएगा यहाँ से चला जाएगा। दूसरा I2 करंट यहाँ से आया और ये जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये पूरे सर्किट में लूप में ये जाएगा। KVL को यूज़ करते हुए हम पहले चलेंगे F से अगर हम पहले चले तो ब्रांच में तो कोई करंट होता नहीं है। सबसे पहले हम चलते चलते पहुँचेंगे रजिस्टर पे। अब रजिस्टर होता है दैट इज़ I इंटू, मतलब वोल्टेज होता है दैट इज़ I इंटू आर। अब I इंटू आर करेंगे, I हमें पता नहीं है, I1 इंटू 20 दैट इज़ रजिस्टर वैल्यू, 20 वैल्यू है उसके रजिस्टर की। उससे आगे चलते चलते हम आएंगे C पॉइंट पर, और C पॉइंट से चलेंगे आगे, तो हमारी डायरेक्शन यहाँ पर है, डायरेक्शन यहाँ पर है, और करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन जाते जाते पहले टर्मिनल पड़ेगा यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आएगी -40 जो वैल्यू है वोल्टेज की। उससे आगे चलेंगे, हमारे पास फिर से एक रजिस्टर आ रहा है जिसमें करंट की वैल्यू है I1 माइनस I2, जो करंट इधर से जा रहा है, और जो हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू है वो है 40 ओम। 40 ओम करंट की वैल्यू इधर, और हमारी डायरेक्शन भी इधर सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव साइन के साथ I1 माइनस I2 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े हम, तो हमारे पास आई है दूसरी लूप में हम लगाएंगे KVL, लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। अब चलेंगे हम A से अगर हम चलेंगे I2 करंट लेकर, सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर आएगा। अगर हम यहाँ से लेकर चले तो करंट की वैल्यू इधर, और हम आ रहे हैं इधर से इधर, इधर से इधर आ रहे हैं, और इसकी वैल्यू इधर से इधर, हम उल्टी डायरेक्शन में अब जा रहे हैं। यहाँ पर माइनस साइन के साथ I1 माइनस I2 इंटू 40 दैट इज़ रजिस्टर वैल्यू, प्लस उसके आगे हम चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बैटरी, जिसको हम इधर डायरेक्शन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हम लेंगे। पॉजिटिव अगर हम लेंगे, उसके आगे हम चलेंगे तो हमारे पास अगर चलते हैं तो हमारे पास 20I1, हम इस डायरेक्शन से चलेंगे तो 20I2, जो I2 करंट की वैल्यू है, यहाँ हम जाएंगे तो करंट की वैल्यू इंटू रजिस्टर दैट इज़ 20I2। उसके आगे हम चले तो हमारे पास फिर से आएंगे, उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास पहला टर्मिनल पॉजिटिव पड़ेगा टर्मिनल, तो हमारे पास पॉजिटिव 80 वोल्ट आएगी वोल्टेज की वैल्यू। सबको 0 की इक्वल रख देंगे हम, और उसकी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना देंगे हम, -2I1 प्लस 3I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशन को हम पैरेलल रख देंगे, और उससे I2 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 5I2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू निकल आई -14/5 एम्पेयर, और ये माइनस में वैल्यू आई है, इसलिए हमारी जो डायरेक्शन एजम्पशन है करंट की
वो उससे उल्टी डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो कर रहा है। यही -14.5 एम्पेयर अगर हम यहाँ रख दें तो करंट I1 की वैल्यू आ जाएगी -6/5 एम्पेयर। ये भी माइनस में आई है, तो इसका मतलब ये भी करंट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जैसे हमने मानी थी। सो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें नोट करने वाली है, अगर हमने डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इधर से मानी है तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। अगर करंट की डायरेक्शन हम उधर से मानते हैं तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आती। सो करंट की डायरेक्शन हमारे ऊपर है, हम कोई भी मान सकते हैं, लेकिन आपका मन है कोई भी मानने की तो आप मान सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हमने करंट की डायरेक्शन ये मानी है तो इससे ये माइनस में आया है। अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी जो है वैल्यू आती। सो बाकी हमने देख लिया है इसमें करंट कैसे निकालें। अगले लेक्चर में हम करेंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड हैव अ नाइस डे and hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.